एक महिला घर छोड़कर जाने की तैयारी कर रही थी। तभी उसने देखा कि घर के मुख्य दरवाजे के सामने अचानक एक दीवार खड़ी कर दी गई है। उसे लगा कि शायद उसका पति उसे रोकने के लिए यह सब कर रहा है, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर पता चला कि पति को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। दोनों ने घबराकर खिड़की के पर्दे हटाए तो उनके होश उड़ गए। घर की सभी खिड़कियां भी अंदर से एक रहस्यमयी काली दीवार से पूरी तरह बंद थीं। अनजान खतरे के डर ने दोनों को बुरी तरह घेर लिया। फोन में कोई सिग्नल नहीं था, इंटरनेट पूरी तरह बंद हो चुका था और पानी की सप्लाई भी अचानक गायब हो गई थी। आखिर कौन था जो एक ही रात में पूरे घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर सकता था? दोनों को घर में पानी और खाने का सामान जमा रखने की आदत भी नहीं थी। अगर वे इस रहस्यमयी दीवार को तोड़ नहीं पाए तो उनके सामने भूख और प्यास का गंभीर संकट खड़ा होने वाला था। तभी छोटी मई ने इलेक्ट्रिक ड्रिल उठाई और पूरी ताकत से दीवार पर चलाने लगी। ड्रिल का सिर गर्म होकर लाल हो गया, लेकिन उस काली दीवार पर एक छोटी सी दरार तक नहीं आई। एक आर्किटेक्ट होने के बावजूद छोटी मई ने ऐसी अजीब और मजबूत सामग्री पहले कभी नहीं देखी थी। दोनों लगभग निराश हो चुके थे कि तभी पड़ोस से जोर जोर से झगड़ने की आवाज आने लगी। उम्मीद की आखिरी किरण देखकर छोटी मई ने दोनों घरों के बीच वाली दीवार पर ड्रिल चलाना शुरू किया और इस बार हैरानी की बात यह थी कि दीवार में सचमुच छेद हो गया। लेकिन जब वे दूसरी तरफ जाने वाले थे तो उन्हें पता चला कि हालात वहां भी ठीक नहीं थे। सिर्फ उनका घर ही नहीं बल्कि पूरी इमारत और शायद पूरा शहर ही इस रहस्यमयी काली दीवार से घिरा हुआ था। तभी छोटी मई की नजर दीवार पर चिपके एक छोटे से धातु के टुकड़े पर पड़ी। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि वह काली दीवार धातु को अपनी ओर खींच रही थी। यह देखकर दोनों ने घर के सारे धातु के बर्तन निकाल लिए और उन्हें दीवार से चिपकाकर जांच करने लगे। कुछ कोशिशों के बाद उन्हें पता चला कि दीवार के 4 खास चौकोर हिस्सों में चुंबकीय शक्ति सबसे ज्यादा थी। छोटी मई ने सभी धातु की चीजें उन चारों हिस्सों पर लगा दी ताकि शायद दीवार का रहस्य खुल सके। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह जल्दबाजी वाला फैसला उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाला है। अचानक धातु की चीजें तेजी से उनकी ओर खींचने लगीं और छोटी मई की पीठ पर कई सामान जोर से आकर लग गए। तब दोनों को समझ आया कि इस काली दीवार में किसी तरह की प्रतिक्रिया प्रणाली भी थी। इसके बाद वे दीवार को छूने से भी डरने लगे और समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर करें तो क्या करें। तभी अचानक पड़ोस से एक महिला के चीखने और जोर जोर से मारपीट की आवाज सुनाई दी। दोनों को लगा कि शायद पड़ोस का आदमी अपनी पत्नी से झगड़ रहा है। उन्होंने तुरंत ड्रिल से पहले बने छेद को और बड़ा किया और अंदर जाकर देखने लगे। वहां उन्होंने एक महिला को बिस्तर के पास बेहोश पड़ा देखा, जिसके हाथ पर खून लगा था। छोटी मई उसे सहारा देकर बाहर लाने लगी। तभी एक आदमी ने अचानक उसके साथी पर हमला कर दिया। तभी सही समय पर छोटी मई हाथ में सेल्फ डिफेंस स्प्रे लेकर वहां पहुंच गई। महिला ने बताया कि उसके शरीर पर लगा खून उसके साथी का नहीं था और वह आदमी उस पर हमला नहीं कर रहा था। उसने बताया कि उसने खुद घबराहट में दीवार से टकराकर खुद को चोट पहुंचा ली थी। स्थिति को देखते हुए दोनों ने सुरक्षा के लिए उस आदमी के हाथ बांध दिए, क्योंकि वह अभी भी भ्रम की हालत में था। इसके बाद दोनों को स्टोर रूम में एक बड़ा लोहे का औजार मिला